नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है, जहां मिलेंगी आपको भक्ति, ज्ञान और सनातन कथाओं से जुड़ी अद्भुत बातें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, जो नारद मुनि तीनों लोकों के ज्ञानी थे, जिनके मुख से हर समय नारायण नारायण निकलता था, उन्हें भी कभी घमंड हो सकता है? और जब घमंड हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु ने ऐसा माया जाल रचा कि नारद मुनि सब कुछ भूल गए। आज की कथा आपको बताएगी कैसे भगवान अपने भक्त का अहंकार तोड़ते हैं और कैसे मोह इंसान को अंधा बना देता है। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कथा जीवन बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका मन स्थिर था, इंद्रियां शांत थीं और वे केवल भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। नारद जी की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवलोक तक उसकी आभा पहुंच गई। जब देवराज इंद्र ने यह देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर नारद मुनि इसी तरह तप करते रहे तो कहीं मेरा स्वर्ग सिंहासन न छिन जाए। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। इंद्र बोले, हे कामदेव, जाओ नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव अपने पुष्प बाण लेकर पहुंच गए। वहां बसंत ऋतु फैला दी गई। ठंडी हवाएं चलने लगी, फूल खिल उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। लेकिन नारद जी की आंखें बंद थी, मन विष्णु में लीन था। कामदेव के सारे प्रयास विफल हो गए। आखिरकार कामदेव हार मानकर लौट गए। जब नारद जी ने आंखें खोली तो उन्हें पता चला कि कामदेव उन्हें विचलित करने आया था। नारद जी के मन में विचार आया, मैंने कामदेव को जीत लिया। यहीं से एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले चुका था। नारद जी सीधे कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से बोले, महादेव, मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए। वे सब समझ गए। उन्होंने कहा, नारद, यह बात भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन अहंकार में डूबे नारद जी ने बात नहीं मानी। नारद जी वैकुंठ पहुँचे। नारायण नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, आइए देवर्षि, आज कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब संसार का कोई मोह मुझे नहीं बांध सकता। भगवान विष्णु समझ गए, उनके प्रिय भक्त के मन में अहंकार आ चुका है और भक्त का अहंकार भगवान को स्वीकार नहीं। उन्होंने सोचा, अब समय है नारद का माया मोह तोड़ने का। कुछ समय बाद नारद जी एक सुंदर नगर पहुँचे। वह नगर स्वर्ग से भी सुंदर था। राजमहल सोने का था। चारों ओर संगीत था। उत्सव का माहौल था। नारद जी ने पूछा, यह सब क्या है? लोग बोले, राजा की पुत्री का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी ने राजकुमारी को देखा और देखते ही मोहित हो गए। इतनी सुंदर राजकुमारी, जैसे स्वयं लक्ष्मी अवतरित हुई हो। नारद जी का मन डोल गया। नारद जी सोचने लगे, यदि यह राजकुमारी मुझे मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु, मुझे अपना सुंदर रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी मुझे वरमाला पहनाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें लगा कि वे अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन भगवान की माया कुछ और थी। स्वयंवर सभा में सभी राजकुमार बैठे थे। नारद जी भी गर्व से बैठे थे। सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए। असल में भगवान विष्णु ने उन्हें सुंदर रूप नहीं, वानर जैसा मुख दे दिया था। नारद जी को लगा वे सबसे सुंदर हैं।
राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर आई, लेकिन नारद को छोड़कर आगे बढ़ गई और अंत में उसने स्वयं भगवान विष्णु को वरमाला पहना दी, जो राजा के रूप में वहाँ उपस्थित थे। नारद जी क्रोध से कांप उठे। उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा और वानर मुख देखकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें सब समझ आया। वे क्रोधित होकर बोले, भगवान विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया। क्रोध में उन्होंने भगवान को श्राप दिया, जैसे मैं स्त्री वियोग में तड़पा हूँ, वैसे ही आपको भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और वानरों की सहायता से ही आपका कार्य पूरा होगा। भगवान विष्णु शांत रहे। वे मुस्कुराए। तभी अचानक वह पूरा नगर गायब हो गया। राजमहल गायब, राजकुमारी गायब, सभा गायब, सब कुछ शून्य हो गया। नारद जी अकेले खड़े थे। अब उन्हें समझ आया, यह सब भगवान विष्णु की माया थी। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन जब भक्त के मन में अहंकार आता है तो वह पतन की ओर जाता है। कामदेव को जीतना बड़ी बात नहीं, अपने मन को जीतना बड़ी बात है। जिसे अपने ज्ञान पर घमंड हो जाए, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। नारद जी रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं कभी अहंकार नहीं करूँगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा श्राप भी मेरे लीला कार्य में काम आएगा। बाद में जब भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया, तब माता सीता का वियोग हुआ और वानरों की सहायता से ही रावण वध हुआ। इस प्रकार नारद का श्राप भी सत्य हुआ। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मोह बुद्धि को नष्ट कर देता है। भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। वे समय पर सुधार देते हैं। जो होता है भगवान की लीला में कल्याण छिपा होता है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नारायण नारायण। फिर मिलेंगे ऐसी ही रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री हरि, जय श्री राम।